जय हिंद दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 10.2 के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है कि कोई त्रिभुज है ABC और उसके अंदर 3 माध्यिकाएं हैं AD, CF और BE। अगर हो तो प्रूव करो। ये होगा यानी तीनों माध्यिकाओं के आगे 4 और तीनों भुजाओं के आगे आपको 3 लगा के ये ज़्यादा बताना है। चलिए करते हैं। ये क्वेश्चन वही है जो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपने काम करा है, वही काम थोड़ा सा ज़्यादा करके बिल्कुल ईजी वे में इक्वेशन को ऐड करना है। बिल्कुल ईजी है। सबसे पहले मैं बात करूँगा त्रिभुज ABG के अंदर AB और G, यानी त्रिभुज ABG में क्या त्रिभुज की किन्हीं दो माध्यिकाओं त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा। अब आपको ये माध्यिकाएं नज़र आ रही है, लेकिन मैं कुछ ऐसा त्रिभुज बनाता हूँ, ये AG और ये आपके पास B है, यानी त्रिभुज की दो आपको क्या लेनी है, भुजाएं लेनी है AG और BG। कैसे? त्रिभुज किसी भी दो भुजाओं का योग, किसी दो भुजाओं का योग क्या होगा, तीसरी भुजा से अधिक होगा। तीसरी भुजा से अधिक। किसी त्रिभुज के अंदर अगर मैं किसी दो भुजाओं का योग करूं तो वो तीसरी भुजा से ज़्यादा आता है। ये अपन ने थ्योरम बहुत छोटी क्लास में अपने को पता चल गया था। यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा लेनी है। यानी मैं कह सकता हूं कि AG प्लस BG क्या होगा, ज़्यादा होगा। किससे? AB से। ये है, थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं मैं। AG प्लस BG किससे ज़्यादा होगा, AB से ज़्यादा होगा। होगा या नहीं होगा? ये वाली भुजा, इन दोनों का योग तीसरी भुजा से ज़्यादा आएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। क्लियर? इसी तरीके से मैं अगर बात करूं, क्या त्रिभुज ABC ले लिया मैंने, यहाँ त्रिभुज ABG कहना, AB और G। इसी तरीके से बात करूं AG और C के अंदर, यानी अगर मैं वापस मेरे हिसाब से चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का योग किससे ज़्यादा आएगा। इसी प्रकार अपने को वापस क्या लिखना है, इसी प्रकार वापस गीत वापस नहीं गाने हैं, ये कि वापस लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। क्या त्रिभुज ACG में क्या लिख सकता हूँ मैं, ये मैं लिख सकता हूँ कि AG प्लस CG इज ग्रेटर देन क्या होगा, AC होगा। इक्वेशन नंबर 2, ये वाली भुजा इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होगी। इसी की तरह अपन ये ले सकते हैं त्रिभुज BG और C में, त्रिभुज BGC में BCG लिखे तो भी दिक्कत नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा बताइए, आप बताइए कौन सी भुजा BG और CG लेनी है। BG प्लस CG इज ग्रेटर देन किसके, BC के। तीसरी भुजा बच जाती है BC भुजा। इक्वेशन नंबर 3, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये जो इक्वेशन नंबर 1 वाला काम आपने सवाल नंबर 4 में करा है, ये दो काम इसके जैसे जैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा करना है। अब तो ये तो है ये इक्वेशन तीनों के तीनों। अब माध्यिकाएं जो हैं वो वाला पॉइंट, माध्यिका वाला प्रमेय आपने पढ़ा है। माध्यिकाएं परस्पर क्या करती हैं, परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। और जब वो प्रतिच्छेद करती हैं तो बहुत बड़ा कारनामा करती है। वो क्या कारनामा करती है, परस्पर 2:1 में विभाजित करती है। ये कारनामा करती है, अनुपात 1 में विभाजित करती है, ये उनका कारनामा है भाई। क्लियर? ये विभाजित करती है, यानी वो थ्योरम याद करो, A से लगाकर G तक 2 पार्ट, G से लगाकर D तक, यानी AG के बट्टे में अगर आप GD लिखोगे तो अनुपात कितना आएगा, 2:1 आएगा। इसी तरीके से BG के अनुपात में GE लिखोगे 2:1 आएगा। इसी तरीके से CG के, ये C पॉइंट है, CG अनुपात FG लिखोगे या GF लिखोगे, वो अनुपात आएगा 2:1। यानी ये अपने पास 1 रखेगा, यहाँ से यहाँ तक 2, B से लगाकर G तक 2, G से लगाकर E तक 1, C से लगाकर G तक 2 और G से लगाकर F तक 1। अब थोड़ा सा मैं चेंजेस करने जा रहा हूँ। क्या अगर मैं ऐसा लिखूँ, क्या लिखूँ, AD बट्टे में AG, तो बताओ AD लिखा है मैंने ऊपर,
ए से लगाकर डी तक, ए से लगाकर जी तक कितना 2, जी से लगाकर डी तक कितना 1, तो बताओ ए डी कितना होगा 3 होगा ना। तो ए डी के सामने क्या लिखना पड़ेगा 3, ए जी कितना है, ए से लगाकर जी तक कितना है 2 पार्ट है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरीके से बताओ बी ई यानी ये बी ई किसके बराबर होगा 3 के बराबर। वापस नीचे क्या लिखना है बी जी लिखना है, ये बी जी और ये पूरा बी ई। क्या हो गया बट्टे में बी जी के लिए कितना आएगा 2 आएगा, बी जी के सामने 2 आएगा, बी ई के लिए 3 आएगा। इसी तरीके से सी एफ के बट्टे में सी जी लेंगे तो बताइए क्या आएगा सी एफ के लिए 2 + 1 3 और वापस सी जी, ये अपॉन में क्या आ रहा है सी जी आ रहा है, सी जी के लिए क्या लिखेंगे आप 2 लिखेंगे। ये तीनों के तीनों माध्यिकाओं के लिए एक सरीखे या एक जैसे बनते हैं अनुपात। ये 2 अनुपात 1 की बात है, लेकिन यहाँ पर अपने को माध्यिकाओं पूरे माध्यिकाओं के बारे में बात कर रहे हैं और ये अपने जो बात हो रही है ये माध्यिकाओं के कुछ भाग के बारे में बात हो रही है। तो अपने को इन माध्यिकाओं के कुछ भाग को इसकी सहायता से कंप्लीट पूरी माध्यिका के अंदर बदलना है, जो मैं इससे बदल सकता हूँ। क्या बताओ मैं एजी को उधर भेजता हूँ तो यहाँ से एजी भाग में है, उधर जाएगा तो गुणे में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आप कहेंगे सर जरूर बदलेगा। इसी तरीके से बीजी किस में है भाग में है, उधर जाएगा तो बीजी गुणे में बदल गया। इसी तरीके से सीजी जब गुणे में जाएगा तो इस टाइप से पड़ा रहेगा। चर और अचर के मल्टीप्लाई अंडरस्टैंड है, कोई दिक्कत वाली, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाओ नहीं लगाओ अंडरस्टूड रहता है। तो ये काम हो गया। अब ये जो अपन ने चेंजेज करा है ये क्यों करा मैंने बता दिया। अब मैं सीधा लिख रहा हूँ, अतः क्या लिख सकता हूँ एडी जो होगा वो 3/2 किसके बराबर एजी के बराबर। क्लियर। इसी तरीके से मैं ये लिख सकता हूँ या मैं यहीं लिख देता हूँ, अपने पास उधर जगह पड़ी है, बराबर होगा 3/2 बीजी के। ये गुणा करेंगे तो ये गुणा का साइन लगाऊं नहीं लगाऊं अंडरस्टूड है बेटा। अब इसी के बाद वापस बात करता हूँ सी एफ के लिए, वो किसके बराबर 3/2 सी जी के बराबर होगा ये। अब ये अपने को कहाँ रखना है, ये रखना है इन 1 2 एंड 3 के अंदर। ये तीनों के तीनों मान अपने को यहाँ रखना है, समीकरण 1 2 3 में रखना है, तो अपने पास नई समीकरणें बन के आएगी, है ना। अब मेरे हिसाब से आपको दिखेगा नहीं, ये मैंने क्यों लिखा, ये इसका कारण मैंने भैया बताया। अब ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ रखनी। देखो ए बी ए सी और बी सी तो आ रहा है, इसको नहीं छेड़ना है, इनको छेड़ना है, इनको हटा के ये बदलना है। ये 3/2 ए जी कहाँ गया, ए जी के साथ अगर 3/2 आ जाए, ए जी के साथ क्या आ जाए 3/2, तो ये किस में बदलेगा, ए डी में बदलेगा। इसका मतलब मुझे डायरेक्टली इनको मान वहाँ नहीं रख सकता मैं, मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एक बार रखना पड़ेगा। ये इक्वेशन नंबर कितनी देनी पड़ेगी, 4 देनी पड़ेगी, उसके बाद मैं रख सकता हूँ। यानी अब यहाँ से काम थोड़ा सा बदल जाएगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा इसको। ठीक है, चलिए बढ़ाते हैं, कोई बात नहीं। इक्वेशन नंबर 1 को 3/2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी क्या 3 समीकरण यहाँ से करता हूँ, पूरा आएगा नहीं, समीकरण 1 2 व 3 को किसमें 3/2 का क्या करना है, गुणा करने पर, गुणा करने पर 3/2 से गुणा करो, 3/2 ए जी 3/2 बी जी, सही है। ये किससे ज़्यादा होगा, 3/2 ए बी के साथ, सही है। इसी तरीके से वापस इसको करेंगे, 3/2 ए जी 3/2 क्या सी जी, ये ग्रेटर का साइन, ग्रेटर का, वापस 3/2 ए सी। तीनों को मैं क्या कर रहा हूँ 3/2 से गुणा कर रहा हूँ, वापस 3/2 क्या बी जी, ये रहा, यहाँ से करते हैं 3/2 बी जी प्लस 3/2 सी जी, 3/2 बी सी होगा। ये मेरे पास आ गया। अब ये जो समीकरण 4 से मान रखना है अपने को यहाँ पर तीनों समीकरणों के अंदर, तो नई 3 समीकरण निकल के आएगी। कैसे देखते हैं ना, ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना, मैं वापस यहाँ आगे और करूँगा। अब देखो
समीकरण 4 से मान रखने पर, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से मान रखने पर क्या रखूंगा मैं मान? समीकरण 4 से इन तीनों में मान रख रहा हूं मैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। देखो 3/2 AG किस में बदलेगा? 3/2 AG किस में बदलेगा? AD में बदलेगा। यानी मेरे पास एक समीकरण बनेगी AD, इसलिए BG के साथ 3/2 लगेगा, BG के साथ 3/2 लगेगा, किस में बदलेगा? इसकी जगह मैं लिखूंगा BE, ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन, 3/2 की जगह 3/2 AB हो जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से वापस बात कर रहा हूँ मैं इस वाले, इसके अंदर 3/2 AG, वापस बताओ किस में? AD में। 3/2 CG किस में? CF में। ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन, 3/2 की जगह 3/2, और ये क्या है? AC था। ये क्या था? AC, AG नहीं था, ये AC। क्लियर है? वापस ये बनेगा क्या? ये तीसरा ये रहा, BG किस में? BE में। CG किस में? CF में। ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन, BC की जगह BC। ये आपके काम हो गया। अब इसको समीकरणों को नाम देना पड़ेगा, 4 के बाद 5, 6 और 7। क्लियर? और इसके आगे मैं अब यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है? कंफ्यूज मत होना। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, समीकरण 5, 6 और 7 को जोड़ना है। समीकरण 5 + 6 + 7 करने पर, ठीक है? ये थोड़ा सा जोड़ना है, जोड़ते ही आपके ये वाला काम हो जाएगा। करते हैं अपन। इसके अंदर AD + BE, AD + CF, BF + CF, BE + CF, ये LHS वाला पार्ट जुड़ेगा और ये RHS वाला पार्ट जुड़ेगा। जोड़ते हैं अपन। देखो AD + BE + AD CF, AD CF + BE और CF, BE और CF, ये जुड़ गया LHS वाला पार्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ? ग्रेटर देन की जगह ये ग्रेटर देन वाला साइन। अब ये जो 3/2 है वो सब के सब कॉमन आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं, तो वो मैं पूरा क्या ले रहा हूँ? कॉमन ले रहा हूँ, थोड़ी सी जगह बचाने के लिए। क्या बन जाएगा? AB, ये AB, AC और BC, AC और BC। थोड़ा सा अंडरस्टूड मान लेना, क्योंकि इसके आगे फिर होगा नहीं। AB, AC और BC लिखा हुआ है। क्लियर? अब ये दो जो है ये क्या कर देता हूँ मैं? इधर गुणा कर देता हूँ। क्लियर? ये मैं गुणा करूंगा तो यहाँ 2 लगेगा, यहाँ पर भी 2 लगेगा, सब जगह 2 लग जाएगा। और ये 3 जो है ये बाहर पड़े हैं, 3 मेरे पास चाहिए, लेकिन अब आप दिमाग लगाओ, यहाँ 2 लगा तो ये किस में बदलेगा? 2 AD में बदलेगा। ये AD और है, इसके साथ भी क्या लगेगा? 2। इन सब के साथ 2 का गुणा हो जाएगा, BE और 2 का गुणा होगा, AD और 2 का गुणा होगा, CF और 2 का गुणा होगा, BE और 2 का गुणा होगा, CF। ग्रेटर देन की जगह ये वाला साइन, ये वाला ग्रेटर, और 3 की जगह 3 पढ़ाई है, AB, AC और ये जो पीछे नहीं दिख रहा था आपको वो BC है। क्लियर? ये हो गया। अब आपको क्या करना है? 2 AD मिलकर कितना बन गया? 4 AD। वापस 2 BE मिलकर कितना बन गया? 4 BE। वापस 2 CF और ये 2 CF, ये रहे 2 और 2 मिलकर कितने बनेंगे? 2 और 2 4 होते हैं, ये तो पता ही है ना। 2 आम और 2 आम कितने बनेंगे? 4 आम। इसी तरीके से 2 AD और 2 AD मिलकर क्या बनेगा? 4 AD तो बनेगा। बिल्कुल, ये 4 AD, वापस ये 4 BE, वापस ये 4 CF। क्लियर? ये नीचे वाला लाइन वापस लिख रहा हूँ मैं, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। AB, AC और BC ये पढ़ाइए। अब बताओ इन सब में क्या 4 कॉमन नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ये 4 आ गए कॉमन, AD, BE और CF। सबके 4 कहाँ चले गए? सबके 4 एक जैसे थे, है ना। अगर घर के अंदर या घर के अंदर क्या किसी स्कूल में अगर 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता एक ही हो, है ना, सबके पिताजी एक ही हैं, 4 ही हैं, तो वो तीनों बच्चे किसके पास जाएंगे? पिताजी के पास ही जाएंगे, अपने पिताजी के पास। सबके इन सबके पिताजी क्या हैं? 4 हैं, कॉमन है। इस ये पिताजी खड़े हैं, पीछे सबके सब खड़े हैं। अब अलग अलग तो बोलेंगे नहीं, इसके पिताजी इसके पिताजी, तो अपन ने 4 कॉमन ले लिए। ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन 3 पढ़ाई है। AB,
AC और BC हो गया। अपन क्या कर लिया, आंसर प्रूव। क्लियर है। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जो आपने क्वेश्चन नंबर 4 में करा है वो काम आपको 2 और माध्यिकाओं के लिए करना है, और ये 3/2 वाला मेन काम था, ये अपन ने बिल्कुल क्लियरली करा है। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए।